अभी तक नमस्ते गोवा सीरीज़ में आपने देखा कि मुंबई से गोवा ट्रेन से मैं पहुंची और मिली अपने एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव, अमेजिंग और काफ़ी फ़न वर्चुअल फैमिली मेम्बर से जिसका नाम है प्रगति। प्रगति आई थी दिल्ली से। हम दोनों ने स्कूटी से गोवा की एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करी और पूरे 2.5 दिन में सीरियसली पंजिम तो जैसे छाने लिया। हमें वहाँ के रास्ते भी याद हो गए, हमने इतना घूमा पंजिम में। पंजिम एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल पड़े नॉर्थ गोवा की तरफ। We got an auto from here till the bus stand and from there we will go to Vagator now. लेट हो रहे हैं हम थोड़ा सा। हम लोगों ने पेट्रोल लिया 50 रुपये का और ये हमें स्कूटी जस्ट अभी रिटर्न ही करनी है एंड हम इसमें पूरा पेट्रोल नहीं डालेंगे। हम इसमें सिर्फ इतना डालेंगे कि ये चल जाए। 10 रुपये से ऊपर का नहीं डालना। ओ यार, यहाँ से नॉर्थ गोवा की टैक्सी मिल रही थी, दैट वाज अराउंड 1800 एंड ऑब्वियसली बजट ट्रिप पे 1800 तो मैं नहीं देने वाली थी। सो आई एम हियर एट बस स्टैंड एंड नॉर्थ गोवा के लिए बस अभी फिगर आउट करती हूँ, देन आई लेट यू नो द इन्फॉर्मेशन। वी आर टेकिंग बस टू मापुसा एंड यहाँ से हमें वागाटोर के लिए चेंज करनी है। A few moments later. आई एम टेकिंग अ कुल्फ़ी यहाँ बस स्टैंड से एंड भैया बड़े स्वीट्स हैं। अगर तुम्हें यहाँ ये दिख जाएँ मापुसा बस स्टैंड पर तो डेफिनेटली इनसे कुल्फ़ी लेना। वागाटोर के बस स्टॉप से हमने अप्रॉक्स 1 किलोमीटर वॉक किया टू रीच आवर डेस्टिनेशन विच इज़ पपी चुलो। यहाँ पर हमने एक ही दिन के लिए बुकिंग कराई थी बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू चेक कि हमें अच्छा लग रहा है तो देन ओनली वी विल एक्सटेंड आवर स्टे हियर, अदरवाइज वी विल चेंज द लोकेशन विच वी एक्चुअली डिड इन द एंड। आई जस्ट रेंटेड आउट द स्कूटी फॉर 400 bucks। अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ लाइक 3-4 दिन के लिए लेती हूँ तो मुझे 350 का पड़ेगा, बट अदरवाइज 400। एंड यहाँ हॉस्टल पे ही यू कैन एक्चुअली रिक्वेस्ट फॉर द स्कूटी, दे विल अरेंज इट फॉर यू गाइज। एंड यहाँ पापी चूलो से बिल्कुल यहाँ पास में ही ओजरान बीच है वेयर आई एम गोइंग राइट नाउ। द व्यू हियर इज़ deadly, I mean it is damn crazy and you have to take the stairs to reach till the beach. Ozaran beach, which is very near to Vagator beach, is comparatively a very lesser known beach here in Goa, and I'm here right now and the sunset here is crazy amazing, I can't even tell you. After spending time watching sunset, we had our dinner at Ozaran beach itself at some shack. Then we came back to the hostel. We tried to sleep early, but we just couldn't. Reason Papi Cholo was a party hostel until 3:34 in the morning. It was all music and legit. मतलब सो ही नहीं सकता था कोई वहाँ पे. Then again I woke up early in the morning and came back to the Ozaran beach. तुम लोगों ने माउंटेन डॉग्स का सुना होगा कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते. Now there are beach dogs also. मैं इनफैक्ट काफ़ी देर अंदर कैफ़े में रुक के भी आई, स्टिल दे वर आउटसाइड वेटिंग फॉर मी। आफ्टर दैट वी वेंट टू अंजुना बीच टू हैव आवर लंच एंड टू चेक आउट द लोकल मार्केट। What's up guys? Currently I am at Anjuna Beach के बाहर की मार्केट। I'll quickly show you a bit and उसके बाद we'll go to the flea market जो यहाँ पर हर वेंसडे को लगती है। ये कितने का है? There are multiple shops from where you can actually purchase the real seashells. This one is for 50 bucks. And ये पूरा पैकेट कितने का भैया? 200, okay. And ये बहुत ही बड़े वाला शेल है. This is like for 550 bucks. क्या है दिखाओ? I just saw this billy outside this crafts hostel. This hostel looks pretty good actually. Just outside the flea market you will get a lot of space for paid and free parking, and there is this crafts hostel also which looks really good from the outside. I don't know how it is inside, and that's the way to flea market. Let's go and check out. You will find clothes options, jewelry options, footwears, and the best trippy things like these bed sheets.
They are really good. There is this Dreamcatcher shop which I really loved, and also their clothes collection. So it's my personal recommendation that if you're in Anjuna, you can shop from this particular shop. यहाँ पर बर्गर फैक्ट्री है, उसके साइड वाली शॉप इन भैया के है. मैं तुम्हें भैया से भी मिलवा देती हूँ. ये भैया तुम्हें वहाँ पर मिल जाएंगे. तो इनकी शॉप से तुम बहुत ही अमेजिंग ड्रीम कैचर्स और कपड़े शॉप कर सकते हो. दैट आई ऑलरेडी शेयर्ड. इत्र ले लो. In the flea market there is this restaurant which has the view of the beach. So this particular market started from the end of this lane and it goes till end of this. It's pretty big, but as compared to the pre-COVID era, it's like काफ़ी कम हो गई अभी shops यहाँ पे. I found the shop जहाँ पर basically जो दुपट्टास होते हैं ना, like this फुलकारी, इनसे इन्होंने dresses बना रखी हैं and काफ़ी ट्रेडिशनल सा और ब्लिंगी सा स्टफ है बेसिकली इनके पास. From one side end of this flea market, you can actually go to the beach. There are stairs, and the view from here is pretty cool. Also, this side is like empty side as compared to the other side of Anjuna, which is like full of shacks and random music. It's actually a very huge market, and make sure you negotiate well if you plan to purchase anything from this place. ये आंटी यहाँ पर बना रहे हैं क्रोशा के बिकिनी सेट्स. दे आर रियली गुड. आई मीन बस बीच बॉडी चाहिए लाइफ में इसको पहनने के लिए. एक्चुअली बॉडी नहीं चाहिए इसको पहनने के लिए. दीज आर लाइक सो स्मॉल एक्चुअली, बट दैट्स हाउ इट इज़. This particular market, if you compare it with all the markets from North Goa and South Goa, is little costly, and if you plan to purchase anything from here, make sure that you bargain a lot. Like literally जो अंजुना बीच के पीछे वाली market है, that is like cheaper. YouTube में डाल के आंटी को फेमस करना, फिर आंटी का लेना, तब फेमस होगा. वो मेरे पास है ऑलरेडी. मैंने मैक्लॉडगंज से खरीदा था. चलो और ये बड़ा लो गया. बड़े में डीप साउंड है. ये देखो, ये है ना, इसका जितना वाइब्रेशन होता है ना, हमारे बॉडी के 7 चक्र खोलते हैं. हाँ, इसका पूरा भूख आता है हमारा टिबेटन उसमें. आप कहाँ से हो? हम बहुत दूर के, लेह लद्दाख. अच्छा. जैन के, जम्मू कश्मीर. After that, we went to Baga Road to do some Kaju ki shopping. Goa is actually pretty famous for its dry fruits, especially Kaju. It starts with like 500 per kg and like multiple variety available. Also the sweets that are made of Kaju and chocolates. So definitely give it a try whenever you are here in town. So Baga Kalamput wala area in Goa is very touristy area and it's usually very crowded. एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड ऑप्शंस काफ़ी सारे मिल जाएंगे, अनलाइक नॉर्थ एंड साउथ गोवा. सो या यू कैन डेफिनेटली ट्राई, एंड आई एम गोइंग टू हैव गोलगप्पे.